और दुर्गा माई आकर के तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, कैसे पहचानोगे दुर्गा माई? यदि आपको ज्ञान होगा दुर्गा मैया शेर पर बैठी होंगी, लाल लाल चुनरी होगी, लाल लाल चूड़ी होगी, लाल हार पहने होंगे, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र होंगे, मैया ऐसे होती तो पहचानोगे ना। अभी ध्रुव जी जानते ही नहीं कि नारायण भगवान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। नारद जी ने कहा गुरु यही पहचान कर रहता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, वही बता रहे हैं। सुनो बेटा, जब तुम्हारे सामने भगवान आएंगे तो कैसे पहचानोगे? मैं परिचय करा रहा हूं भगवान है कैसे। जब तुम्हारे भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो क्या होगा? श्रीव सांग घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मई रभिव्याक्त चतुर्भुजम किरीटिनम कुंडलनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरणं ग्रीवम पीतकौशेयवाससम। पुत्र, जब तुम्हारे भगवान सामने आएंगे नारायण जी तो उनके सिर पर कान में किरीट का कुंडल होगा, वत्सल पर कौस्तुभमणि धारण किए होंगे, पीला वस्त्र पहने होंगे और मंद मंद मुस्कुरा करके वो अपने भक्त को निहारते ही सोचते मेरा भक्त मुझसे क्या मांग है। और पहले महीने में बैठे पहली बार गुरु जी आसन लगा करके तो 3 दिन के बाद 5 वर्ष का बच्चा 3 दिन के बाद उठता था, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र। और जब 3 दिन के बाद उठते थे तो कहे थे बेर फल खाकर फिर बैठ गए। मतलब दूसरे महीने में 6 दिन के बाद वो 5 वर्ष का बालक उठता था और सूखे पत्ते खाकर फिर बैठ जाता है। और ये 3 घंटा बैठे पर आता है तो कहाँ करिया यहाँ ट्रेन हुए यहाँ हुए सोचे यहाँ टंटवा बम्बुआ मिल जाए टेक कर बैठ जाए तो बढ़िया हो। और चाहिए सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदैक पादेन सपाठिवार्भका अस्तत्तो तगोष्ठान पीड़िता नहीं। ध्रुव जी एक के गर्भ से उत्कल नाम का बेटा पैदा हुआ। 36,000 वर्ष बाद जब ये राज्य पूरा हुआ तो स्वर्ग से विमान आया। उस विमान पर ध्रुव जी जाकर बैठ रहे, सब शरीर स्वर्ग जा रहे हैं। मृत्यु ने आकर सर झुका दिया, काल को जीत लिया ध्रुव जी ने। मृत्युर्मूढ़िन पदम दत्त, ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ रहे हैं, मतलब काल को जीत लिया। 5 वर्ष के बालक कैसे? माँ के कहने से, अच्छा गुरु मिलने से, भगवान की भक्ति करने से। और जब स्वर्ग जाने लगी, विमान उड़ने लगा तो ध्रुव जी ने कहा रुको, ये विमान आया स्वर्ग ले जाने के लिए, वो मेरी माँ कहाँ है? मैं अपनी माँ को छोड़ करके नहीं जा सकता। भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखिए आपकी माँ दर्शयामास्तुर देवी पुरोयानीन गच्छति, तुम्हारी माँ के लिए पहले विमान आ चुका है, तुम्हारी माँ विमान में बैठकर तुम्हारे आगे आगे जाए। देखिए ऐसा बेटा होना चाहिए। पहले माता पिता को स्वर्ग दिखाए, कहाँ चिल्ली पनीर बैठे हो, पिताजी को पता नहीं दाल मिली है रात को, कहाँ है सर? नर कहाँ है? यही है। आज ध्रुव जी अपनी माँ को आगे आगे विमान पर देख रहे हैं और ध्रुव जी एक विमान में बैठे हुए सूर्यास्त ग्रहों का चक्कर लगाते हुए दर्शन करते हुए चले गए ध्रुव जी। आज वही ध्रुव तारा चमकता है जिसको हम लोग दर्शन करते हैं। ध्रुव तारा है, वो भी किसी माँ का बेटा है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। अरे अच्छी बताओ, कथा तो आपने सुन ली। और वहाँ की बड़ाई करने वाले जितने लोग होंगे ज्यादा, उतने आप नीचे गिरते जाओगे, क्योंकि ये जमाना जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं। आपके मुंह पर आपकी बात नहीं। अगर आपके हृदय में उद्गार आया और आपने माँ की बात मान लिया, अच्छा गुरु कर लिया, तो भगवत प्राप्ति कहीं दूर नहीं। लेकिन दुनिया को दिखाओ मत। क्या सवेरे उठी थी महाराज, 5 बजे नहाए थे, धूप अगरबत्ती गई, 1-1.5 घंटा हमें पूजे करने लग जाता। ये 1.5 घंटा कम से कम लगा। हनुमान जी के पाठ गए, हनुमान बाहु पाठ करता हूँ, विष्णु सहस्रनाम करता हूँ।
बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, बात निराली है उसकी, हर हर बात बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। कन्हैया जी ना डबली लगाओ। कन्हैया जी कभी सीधे खड़े नहीं हुए, जहाँ खड़े टेढ़े, बोलेंगे टेढ़े। इनको समझने के लिए दिमाग चाहिए। ऐसे जो तुम्हारा क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने, तेरे पर दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया पे दिल के लगाया है मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। दीवाने बन जाओ, इससे प्रेम करो ना, सिर्फ वो जाने कि मुझसे प्रेम करता है, दुनिया न जाने। तेरे प्यार ने मुझे दीवाना किया, तेरे प्यार ने मुझे तो दीवाना किया, तेरे प्यार ने मुझे दीवाना किया, तेरे प्यार ने मुझको दीवाना किया। उदाहरण दो, हमारे छोटे पंडित चंदन जी है ना, सबसे पहले सो के उठते 4 बजे, कोई जगाता नहीं। लौकुश पंडित, चंदन पंडित 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले स्नान। ये है दीवानापन, ये है प्यार। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, मैं 4 बजे सोकर उठता हूँ। तेरे प्यार ने मुझे दीवाना किया, तेरे प्यार ने मुझको दीवाना किया, इस जग से मुझे बेगाना किया, इस जग से मुझे बेगाना किया। अगर बेगाने होंगे तभी सोचो, दिन भर काम करो और शाम को जब 100-2 रोटी खा करके तो सोचो मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, मैंने क्या खोया, क्या पाया है ये मैं जानू या वो जाने। मैंने क्या खोया, क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है, काले पर दिल क्यों आया है ये मैं जानू या वो जाने। काले पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। कन्हैया लाल की सबके प्यारे हैं सावन पिया, सबके प्यारे हैं सावन किया। अरे हम ही पूजा नहीं करते, हम तो भागवत कहते हैं 7 दिन, बाकी दिन भर मेहनत आप। सबके प्यारे हैं सावन पिया, सबसे प्यारे हैं सावन किया, अरे इस दिन दर्शन चाहे जिया, अरे इस दिन दर्शन चाहे जिया। दर्शन कर, दर्शन कर, दर्शन कर मन हर छाया है मैं जानू या वो जाने। दर्शन कर मन हर छाया है मैं जानूं या वो जाने। दर्शन कर दर्शन कर मन हर छाया है मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल को आया है मैं जानू या वो जाने। छलिया पे दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानूं। मत वाले उनको समझता मैंने गलती कर दिया, किसी से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। सावक ने मेरी सारी तपस्या पूजा पाठ नष्ट कर दिया, और किसी को नष्ट करने वाला एक ही कोई होता है। आपने जरा से चूक किया, जरा से गलती की ना, आपकी लाइफ बर्बाद। अपने मार्ग से भटके नहीं,
पैर गड्ढे में गया नहीं तो गिरे पैर नहीं टूटेगा। जब आप गिर पड़ोगे पैर टूट जाएगा, जर्जर हो जाओगे, दवाई होगी, इंजेक्शन लगेगा, दवाई इनको सबक मिलता। मतवाले भगवान के भक्त में इधर घूमते रहते 9 भाई। पिताजी कहाँ जाते गन्ना गोड़ी होते तो सब लड़के गन्ना गोड़े, सब गन्ना खोद के मेरे दे दे, कोई मतलब नहीं। घर के पागल है, छोड़ो, छुट्टा छोड़ दिया, पावर जाने इधर उधर घूम रहे थे। एक दिन क्या हुआ, राजा रघुगण सन 24 देश के राजा जा रहे थे पालकी पर बैठकर कथा सुनने, सत्संग। तो पालकी में 4 कहार लगते हैं। संजोग से एक कहार की तबीयत खराब हो गई और 3 कहार पालकी कैसे ढोई। राजा रघुगण ने कहा कि इसको पकड़ लो। राजा थे वहीं घूम रहे थे ब्राह्मण देवता जड़ भरत जी, कहार लोग के चलो पालकी ढो, राजा जी जा रहे हैं, लगा दिया जड़ भरत चलो। तो संत महात्मा होगा चाहे घोगड़ी खवाए दे कि नहीं, तो जड़ भरत जी चीटा कीड़ा बचाते थे, मर राजा पैर इधर रखे इधर रखे, तो पालकी हिलती थी। पालकी जब हिले तो राजा को धक्का लगा, झटका, उनको क्रोध हुआ, कौन है, ठीक से नहीं चल पा रहा। कहारों ने बताया एक नया कहार आया है, राजन पालकी नहीं ढो पा रहा। तो पर्दा हटा कर देखा राजा ने, जड़ भरत मोटे तगड़े थे, जड़ भरत जी कह रहे देखे तुम तो बड़े धूले पतले हो, पालकी नहीं चल रही तुमसे, लोग उल्टा बोलते ना, कट्टे कट्टे हो और तुमसे पालकी नहीं संभाले जा रही। इस बार मुझे झटका लगा तो तुम्हें दंड दूं। बोलते रहे जड़ भरत जी कुछ नहीं बोलते। जब उन्होंने हद कर दिया बोलते बोलते, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, आपसे वो तब तक बात करेगा जब तक आप तर्क युक्त बात करें। कुतर्क और वितर्क जब करने लग जाएंगे तो ब्राह्मण के, विद्वान की पहचान है, ब्राह्मण के 8 गुण है, तम भमनोदते निंदतो न पराना। वो ज्ञातमक शास्त्र का ज्ञाता होते हुए भी जब आप उसके समझ में नहीं आएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, तो तिष्ठत मुखवत चुप होकर के बैठ जाएगा और कहेगा भैया तुम्हें विद्वान हो, मुझे कुछ नहीं। तयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुर्समे स्यादति वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादति गाम्यमध्वा पीबेति रासो नविदां प्रवादः पीबेति रासो नविदां प्रवादः। हे राजन, आप एकदम ठीक कह रहे हो, एकदम सत्य कह रहे हो। क्या कहा था राजा ने, तुम धरती के लिए बाहर हो, हटे कट्टे हो, पालकी नहीं चली। उत्तर दे रहे हैं जड़ भरत जी, राजन आप सही कह रहे हो। धोया क्या जाता है, जो भार होता है, धोया क्या जाता है, जो भार हो। और कौन धोया जा रहा है, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा। चोरों की तलवार छीन लिया और उसी तलवार से अपने आंचल से, अपने गोद से मुझे कभी दूर मत करना। कैसे कहते हैं, हरे अपने अचरवा के शीतल बयरिया डारा है मैया, अपने अचरवा के शीतल बयरिया डारा है मैया। हे देवी मैया तोरे कल से जाए संसार है मैया। देवी मैया तोरे कल से जाए संसार है मैया। देवी मैया तोरे कल से जाए, देवी मैया तोरे कल से जाए संसार है मैया। देवी मैया तोरे कल से जाए संसार है मैया। डारा है मैया, देवी मैया तोरे कल से जाए संसार है मैया। देवी मैया तोरे कल से जाए संसार है मैया।
बाटू पतालो माँ बाटू सबका बाटू पतालो माँ बाटू तोहरा बास है मैया तोहरा बास है मैया हे देवी मैया तोहरे पद से चाहे साना साल है मैया देवी मैया तोहरे पद से चाले संसार है मैया देवी मैया तोरिया हरि बोल। भक्तन का तरलू दुष्टन का मरलू भक्तन के तरलू दुष्टन का मरलू माँ भक्तन का तरलू दुष्टन के तरलू माँ भक्तन के तरलू कई देहलू धार है मैया हाँ कहते धान है मैया हे देवी मैया तोहरे पल से चाले तान चाल मैया मैया तोहरे पल से चाले संसार है मैया देवी मैया तोहरे पल से चाले तान चाल ने कहा यही रहो कोई बात दीदी ने अपने आश्रम पर इंद्र को रख लिया। अब एक दिन गलती कर दिया तिथि जी ने अशुद्ध अवस्था में सो गई बिना चद्दर ओढ़े और चद्दर नहीं ओढ़ रखा था तो इंद्र भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए और अपने वज्र से जो उनके उदर में बालक पल रहा था उसको 7 खंडों में काट डाला 7 खंड कर। और जब वो बच्चा रोने लग गया पेट में मुझे मत मारिए तो इंद्र ने उस 7 खंड के एक खंड के साथ 7 टुकड़े कर दिए 49 खंड और उनसे कहा इंद्र ने कि तुम लोग मेरे मित्र बन जाओ मैं तुम्हें सोमपाई देवता बना दूंगा। और कश्यप जी ने कहा था कि देवी व्रत करना व्रत करोगी तो ऐसा बेटा मिलेगा जो इंद्र को पराजित कर देगा लेकिन व्रत करने में अगर गलती कर दिया तो तुम्हारा समझ कर ब्राह्मण से ज्ञानी पंडित से पूछ कर व्रत कीजिए झूठे केहू कह दे बीफे भूखी रहा बेटा पढ़े लागे सुमार भीखी रहा नौकरी मिल जाए संतोष तो करो तो ठीक से करो बेले पाती तू लियो गेरी गन्ना गेड़ी काट लियो बैल ले लियो जाते संग भोले बाबा पूजा करे और जब निकले लागे घर से तो 1 लोटा दूध चाहिए था। माई ने कहा 1 लोटा दूध रखी थी बिटिया चढ़ाने के लिए भोले बाबा को वो बिल्ली ने गिरा दिया लुढ़क गया तो कहते तार मुँह खून ही डाली तब जाई तो मुँह खून दिए एक बार क्या करे भोले बाबा के चढ़ाया जाता है। अच्छा बोलो सुनने में अच्छा लगे क्या जगह। अब ये देवताओं के मित्र बन के 49 देवता कहाँ आए बताओ कहाँ मिले थे। जब हनुमान जी लंका फूके लगे जलावे लगे पूछिए आग लगाए दिए सब लंकावासी तो 49 देवता काम आए थे। कब हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत ऊंचा हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत ऊंचा अट्ठहास कारीगर जा कभी बढ़ला दे आकाश भागो कभी बढ़ला जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम मन भाला
तो सच्ची हो, व्रत रखो तो उसको पूर्ण रूप से निभाइएगा ना। देवी मैया भैया लोग, मैं आपको बता दूं, अंधी बनकर कोई कार्य मत करो। मुरैला के पखना से पीठ पिटाए कोनो काम ना हो। सुन लिया, कान खोलिए। जब तक कर्म नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। छींटा ना पड़े संभव नहीं है। बारिश होगी तो छतरी से जल नीचे आएगा, छींट पैर पर पड़ेगा। उपाय ढूंढिए और ऐसा प्रेम कीजिए, ऐसा कार्य कीजिए कि आपकी माँ भी आपसे प्रसन्न रहे, आपका पति भी प्रसन्न रहे, आपका भाई भी प्रसन्न रहे, आपका समाज भी प्रसन्न रहे। अगर प्रसन्न न रहे तो कोई नाराज भी ना होगा, वही भगवान चाहते हैं। और इसे भी प्रेम करो तो ऐसा ही करो कि भुलाना मुश्किल है। रोए लगे, 4 दिन फोन ना आए, एक हफ्ता हो गए तुम्हें फोन ना आए कि है एक तुम्हें तुम चिंता में हो। एक ही जने तो देखी था कबो कबो गुस्साया ना, चाचा काका दादा लोग बैठे हैं, एक ही जने फोन ले ली है ना और चला जाए। मारना सुनते ही भाई का लोहू बल पड़ा, भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उमड़ पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का खून खोल गया हिरण्यकश्यप का, क्योंकि उसके भाई को किसी ने मार डाला है। तब कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। कहाँ जा रहा है? तपस्या करने, ब्रह्मा जी की उपासना करने। क्यों? कि मैं तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी को मारूंगा, युद्ध करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को मारा। क्या प्रेम है भाई! एक असुर का कितना प्रेम है अपने भाई से कि उसके भाई को जिसने मार दिया कौन है? साक्षात नारायण। तो वो भगवान से युद्ध करे, अपने सब काम करिए। हम लोग क्या करते हैं? अपने भाई को खुद ही मार। 1 फुट नाली के लिए, 1 चक्रोट के लिए लाठी उठाएंगे, मारेंगे भाई की खोपड़ी फट। मुकदमा लड़ेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक और कहेंगे मैं इंसान हूं। और वो कौन है? हिरण्यकश्यप क्या कहते हैं? असुर है। तो असुर ठीक है हम, यही नहीं। और ध्यान दीजिए, हनुमान जी गए मैया सीता को खोजने, अशोक वाटिका में पहुंचे ना, फल तोड़ रहे थे, बाग उजाड़ रहे थे। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार को एक बंदर ने मार दिया तो रावण ने क्या किया? मेघनाथ को भेजा। और मेघनाथ ने क्या किया? मेघनाथ ने क्या किया? मेघनाथ क्या किया? धनुष बाण उठाया और आया अशोक वाटिका में, हनुमान जी को बांध लिया, शंकर भगवान को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन की विचार। क्यों? मेघनाथ ने हनुमान जी को क्यों बांध लिया? क्योंकि हनुमान जी ने मेघनाथ के भाई अक्षय कुमार को मार डाला था। उसको अपने भाई से इतना प्यार था कि वो जाकर हनुमान जी से भिड़ गया। कौन था मेघनाथ? रावण की बेटा असुर। बताओ वो असुर है कि हम? वो असुर से ठीक हम हैं? हम इंसान हैं। इंसान है? इंसान किसे कहते हैं बताइए? जो पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कौन किसका दर्द अपनाता है? माई रो थी बेटवा मुस्किया दबा बिटिया सब महुआ सी आए जे है। कौन किसका दर्द अपनाता है? यही अभी सारी है लखन भैया, कुछ तो बोलना। हम का गया भी सारी हो लखन भैया, कुछ सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? तेरे दर पे छोड़ भगवान किस दर जाऊं मैं? तेरे दर पे छोड़ भगवान किस दर जाऊं
किसे सुनाऊं अब सुनता मेरी काम है किसे सुनाऊं मैं। हाँ सुनता मेरी काम है किसे सुनाऊं मैं। सुनाते समझाते 209 भाग। अगर हमसे कोई कह दे कि आपको ऐसी सर्विस मिल रही गवर्नमेंट की कि आपको 5 लाख रुपए महीने मिले तो भी मैं नहीं कर सकता। हमारे पास कोई स्थान नहीं है। इस दरबार को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जा सकता और न कहीं जाने योग्य हूं और जाना भी नहीं चाहिए। और जो चला गया वो चला गया। एक दिन सबको यहाँ आना है, चाहे 10 वर्ष में आओ, चाहे 25 वर्ष में, चाहे 50 वर्ष में। नहीं मरते समय तो होता है भगवान का करी तब भी नाम लेना ही लेना है। बोलो बिहारी लाल की आज भी आइए। ऐसी तपस्या किया वो असुर भगवान के दरबार में आया। ब्रह्मा जी की ऐसी तपस्या किया ना, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और वरदान देने को कह रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे वरदान चाहिए, न मैं दिन में मरूं, न रात को मरूं, न मैं अस्त से मरूं, न मैं सस्त मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न आसमान में मरूं, न धरती पर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ मत मरना। लेकिन जैसे ये निश्चित है जन्म सत्य है, वैसे मृत्यु भी सत्य है। जो आया है उसको जाना है। अब अत्याचार मचाया। इनका एक बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान का भक्त कैसे हो गया? ऐसे दुष्ट का बेटा भगवान का भक्त कैसे हुआ? 4 बेटे थे, अहलाद, ओलाद, संगलाद। प्रहलाद का भी जन्म नहीं हुआ। जब ये तपस्या करने गया तो इंद्र भगवान वो बड़ा योद्धा होगा जब पिताजी धर्म काम करे, पूजा पाठ से मतलब बेटा अच्छा होगा। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था ना, इंद्र भगवान आए, कयाधु की चोरी कर ली। हिरण्यकश्यप की पत्नी को चुरा लिए, लेकर जा रहे थे। क्यों? इसके उधर में बालक जो पल रहा उसको मार डाला। रास्ते में नारद भगवान बोले कि कहाँ जा रहे हैं? इंद्र ने कहा इसकी गोद में उधर में जो बालक पल रहा ना उसको मारूंगा। क्यों? हिरण्यकश्यप का बेटा है। गौतम की नारी अहिल्या के साथ तुम्हारा क्या हाल हुआ समझ में नहीं आया? छोड़ दो इसको। नारद भगवान के कहने पर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया। नारद भगवान अपने आश्रम पर कयाधु को रखे और जो उपदेश देते थे वो गर्भ में माता के पेट में प्रहलाद जी सुन रहे थे। इसलिए भगवान के भक्त हो गए। बोलो भक्त और भगवान की। हमारे भारत देश की माता ऐसी है ना, उधर में बालक की कथा बन जाता है, ज्ञानी हो जाता है। अष्टावक्र जी के पिता अष्टावक्र के बड़े ज्ञानी हैं। अष्टावक्र जी अपने माँ के पेट में थे और उनके पिताजी श्लोक पढ़ रहे थे। महादारी के पेटवा में से अष्टावक्र जी कहीं पिताजी श्लोकों गलत बोलत है। संत अमर के पास, शुक्राचार्य के पुत्र संत अमर के पास आश्रम में है। काहे पैसा ना रहा हिरण्यकश्यप को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएगा। सीबीएसई बोर्ड का पेपर नहीं दे सकते थे बच्चे लोग दो, लेकिन ऐसा होना चाहिए संस्कार छोटे न पाए। थोड़ा दिन व्यतीत हुआ तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा देखिए हमारा बच्चा पढ़ता क्या है। अब बेटा स्कूल जाता है तो ध्यान रखिए कि स्कूल जा रहा है, यहाँ से निकला विद्यालय में पहुंचा कि राही में बैठ के चाट पकौड़ी खाए लौट आवत है, व्हाट्सएप फेसबुक चलाए। ध्यान रखो, ताड़ के रखो। इसको कहते ताड़ना। और यहाँ ताड़ने का अच्छा अर्थ क्या लगते हम लोग? इन्हें पूछने से इनको तुलसीदास जी लिखे है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना किया जाता है। इनको ताड़ो मारो। कहता हूँ कि ये गलत कहने वाले गलत। कैसे सिद्ध करूंगा? उसी चौपाई से। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तुलसीदास ने लिखा है गगन समीर अनल जल धरनी। मिलाइए, गगन समीर अनल जल धरनी। ढोल के सामने क्या आया? गगन आसमान। समीर के सामने क्या आ रहा है? गंवार। नारी के सामने क्या आ रहा है? धरती। मतलब ये जो नारी में छोड़कर जा रही हूँ। कहाँ? वृंदावन। और वृंदावन जाकर क्या करूँ? महल से ज्यादा आनंद उस दुनिया में आता है जहाँ भगवान हो। और महल बनाओ
अगर वहां शैतान रहता हो तो मुझे ऐसा महल नहीं चाहिए। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को वहाँ में बिठाऊंगी, सांवरिया को वहाँ में बिठाऊंगी। सुंदर कुटिया बनाऊंगी घास फूस की, उसमें अपने सामने सरकार की मूर्त को बिठाऊंगी, कुटिया के बाहर बाहर तुलसी का पेड़ लगाऊंगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को वहाँ में बिठाऊंगी, सांवरिया को वहाँ में बिठाऊंगी। तुलसी के बाग लगे राजा जी तेरे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए मुझे हीरे मोती। बताओ ऐसे पता लगे जिसके पास दो हाथ है दोनों ऊपर करना। भगवान मिल जाए तो सोना चांदी चाहिए, भगवान चाहिए तो सोना चाहिए, भगवान चाहिए ना, ऊपर हाथ करो जिसको भगवान चाहिए। और कहिए ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए मुझे हीरे मोती, ना चाहिए मुझे सोना चांदी, ना चाहिए मुझे सोना चांदी। मोहे कान्हा से प्रीति लगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली, वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे भाई जगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राजा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राजा जी तेरे महल में आग लगे। आजकल इजारा जमी पर कैसे करें गरीब गुजारा, जमी पर दामन तुम्हारा सितारों से हम कैसे भरे, हम आदमी हैं घर है हमारा जमी पर, एक जान है, एक जान है, ये भी है अमानत उसी की, कुछ भी नहीं है हमारा तुम्हारा जमी पर, कुछ भी नहीं है हमारा तुम्हारा जमी पर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अगर भगवान से मिलने का मौका मिल रहा है, हमका बचा लिया, हमका बचा लिया, हमसे तुम्हारे हरियाला तुम्हारे हमका बचा लिया हो, हमसे तुम्हारे हरियाय गम हरि हमका बचा लिया। लड़का का तारा अचानू नैया खेवैया हरी तनी हमका बचा लिया हो, सबके तो सारे संसार के खोइया मुझे बचाओ तो भगवान आए थे, ग्राह के मुंह को फाड़ कर हाथी को बचाया था, ये तो मेरे भगवान का शिष्य है, इसको मैं कैसे मार सकता हूँ। हाथी पीछे हटेगा, हिरण्यकश्यप के डर से पैर रखा भी तो जैसे पुष्प रखा जा रहा हो। रजनी हिरण्यकश्यप को बहन रही कहीं भैया परेशान न हुआ, कंधे जला हम मार डाला, जो सिरा कूड़ा करके होली खेल रहे थे। बोलो भक्त और भगवान की जय। एक कथा और थोड़ी मिलती है, हमारे गुरु जी कहा करते थे, पढ़ाते नहीं। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि जितना चेला रहे प्रहलाद भक्त जो सीधा दुष्ट
है? एक कमरे में बंद कर दिया प्रहलाद जी के साथ 40-50 बच्चों को जो भगवान का भजन करते हैं। का भोजन पानी बंद, कुछ नहीं, न जहर से मार पाए, न जल में डूबो पाए, न नागों से टसवा पाए, न अग्नि से जला पाए, न हाथी से कुचलवा पाए। अब पत्तल कौन उठाया? पत्तल कैसे जला? हनुमान जी बैठा देखत रहे, इतनी तेज पुरवाई बयार चली, पवन दी होता पतरी बहार चली पूरा भैया, पवन दी होता पतरी बहार चली पूरा भैया। हनुमान जी महाराज की पुरवाई चली ना, इतनी तेज हवा चली कि फूलपुर का जतनी पतरी नहीं उड़ उड़ गई, बल्दी राय पहुंच गई। बोलो हनुमान जी महाराज की। गंदगी समाप्त। हनुमान जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी आ गए, और जब आई गए तो एक बार तो ऊपर से हाथ के जयकारा लगाओ, बोलो हनुमान जी महाराज की। भाई हमारे देवी माई कहना जय बोल थी, यही फूलपुर में यही तिवारी भैया पांडे जी के परिवार में हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी हर कथा में आते हैं। एक मुका जब मारा बात मारने लगा, गड़गड़ाहट की आवाज हो रही है। आज स्वयं नारायण भगवान, न मृगम न मानुषा, आधा शरीर सिर सिंह का। नरसिंह भगवान कैसे दिख रहे हैं? कराल कष्टम करवाल चंचलम छुरांत जिह्वा भृत्यु मुखोल्लम, बड़ी बड़ी आंखें, चंचलता दिख रही, लंबी लंबी दाढ़े, लंबे लंबे नाखून है, मुख ऐसा है जैसे कोई गुफा हो। विकराल रूप देख करके सब लोग घबरा गए और जोर से जयकारा करने गए। भगवान क्या किए? नरसिंह भगवान गए, तम विक्रमंतम सगदम गदाधरो महोरवतार से सुधाय थाग्रहित, जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं उसी तरह दौड़ करके नारायण भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। अब पकड़ करके क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। काहे? तुरंत क्यों नहीं मार रहे हैं? भगवान उस वरदान को याद कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने दिया था। इस पुरुषोत्तम मास मलमास का इंतजार कर रहे हैं जो पंचांग में गणना नहीं, और उसको मारने का जब उचित समय आ गया तो निखांखुर पाटिल है सरोरुहै विसिजत सानुचरानुदायुधान अहंतमंतन नख सहस्र पार्श्वे दोरयुथोनुपधान सहस्रसा। भगवान ने अपने दोनों नाखूनों को हिरण्यकश्यप की प्राण ज्योति निकाली और हिरण्यकश्यप प्राण ज्योति निकलकर भगवान के चरण में सन्निहित तो हो गई। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी के साथ भगवान की स्तुति होती है। भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। वरदान में मांगते हैं प्रहलाद जी, यदि रमेश रे कामन। राजा बलि ऐसा राजा हुआ, उसने अमरावती जीत ली, स्वर्ग जीत लिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तो अब तक तो दीति की दौड़ी जात रही, कश्यप के लगे आज अदिति जा रही है, आज इनके बारे में कश्यप पास गई, कहीं पतिदेव स्वामी मुझे बामन भगवान भिक्षा मांगने जा रहे हैं। राजा बलि क्या है, धीरे बड़े स्थान से उठेगा नहीं, जिनको भिक्षा देना होगा बामन भगवान मांगते जा रहे हैं। हरि बामन वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन मंडल लिए, छत्र सिर पर लिए, मंडल लिए, सिर पर का मंडल लिए, मृग छाला लिए, का मंडल लिए, मृग छाला लिए, बगली में मोती दबाए, बगली में मोती दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। बगली में मोती दबाए, बलि राजा के द्वारे
छत्र सिर पर सजी, तिलक मस्तक लगी छत्र सिर पर सजी, तिलक मस्तक लगी छत्र सिर पर सजी, तिलक मस्तक लगी छत्र सिर पर सजी, सुंदर नैनों में चमक चमकाए, राजा बलि के यहाँ वहां भी भिक्षा मांगने जा रहे हैं। जो सारे संसार का दाता है राजा बलि, हे ब्राह्मण देवता, आपके मस्तक का तेज, आप ब्राह्मण पुत्र, आइए आपका स्वागत है। अपने सिंहासन पर राजा बलि ने बिठा दिया। स्वयं चरणों का चरण धोते हैं राजा बलि, और चरण धोने के बाद ब्राह्मण देवता से कहते हैं, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? जो मांगना हो मांग लो। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, धरती चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए? आपको जो मांगना हो मांग लो। वामन भगवान मुस्कुराते हैं। वामन भगवान कहते हैं, उठकर खड़े हो गए वामन, कहते हैं, हे राजा बलि, तुम मुझे क्या दे सकते हो? क्या तुम जानते हो मेरा परिवार कितना बड़ा है? मुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको जो चाहिए वो मांग लो, मैं आपको सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। वामन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, अब संकल्प करने के लिए अक्षत पुष्प कुशा जल द्रव्य हाथ पे रखना है। शुक्राचार्य जी ने, राजा बलि के गुरु ने रोक दिया, नहीं, हे राजा बलि, ऐसी गलती मत करो, ये छलियां हैं, ये विश्व के बिहारी हैं, ये तुम्हारे दादा परदादा को ठगा था, ये साक्षात नारायण है, तुम्हें छल करने आए हैं, संकल्प मत करो। लेकिन राजा बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने संकल्प, मानसिक संकल्प कर दिया है, मैं दान दूंगा। अगर ये चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे ये विश्व भिखारी हो, या जाल बना कर लाए हो, या जाल छुड़ाने आए हो, या जाल छुड़ाने आए हो, या जाल छुड़ाने आए हो। अच्छा, शुक्राचार्य जी होगा, ये शुक्राचार्य आ जाएगा। अगर साक्षात नारायण होंगे तो मैं तो धन्य हो गया। गुरुदेव मैं संकल्प करूंगा। गुरुदेव नाराज होकर शुक्राचार्य जी चले गए, श्रीहीन होने का श्राप दे गए राजा बलि को। क्यों? क्योंकि जो गुरु की बात नहीं मानता वो सबसे पहले लक्ष्मीहीन हो जाता है। और जब गुरुदेव चले गए, संकल्प करने लगा राजा बलि, तो कहता है, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए बताइए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए? वामन भगवान कहते हैं, नहीं राजा बलि, भोजन चाहिए ना कपड़ा चाहिए, ना चाहिए मुझको भूमि रतन। मुझे राजा बलि यदि दे सकते हो तो दो, यदि दे सकता है तेरा जन, पृथ्वी बस केवल 3 कदम, पृथ्वी बस केवल 3 कदम, पृथ्वी बस केवल 3 कदम। दे देता। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली सोच रही, जितना कहते तपने रसोई जगह दे दी।
भगवान कह रहे हैं मन ही मन पहचानते हो, जानते कौन क्या सोच रहा है। भगवान कहते तो मुझे जाल में मत फंसाओ, मैं तुम्हें फांस रहा। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला वो भगवान को देखकर मोहित हुई, सोचती अगर ऐसा बेटा मुझे मिल जाता यही पूतना बन के जाएगी। लेकिन जब ही बालक त्रिगुणात्मक रूप बढ़ने लगा, छोटे से भगवान बड़े बनने लग गए। यहाँ तक कि पहला कदम जब भगवान ने उठाया तो पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, देवता, ऋषि सबके सब पहले कदम के अंदर भगवान ने नाम लिया। बोले वामन भगवान की जय। और दूसरा कदम जब उठाया वामन भगवान ने, दूसरा पग उठाया तो दोनों भुजाओं से सारे मंडल को आच्छादित करते हुए नारायण भगवान ने तीनों लोगों को नाम लिया। बोला वामन भगवान की जय। दो गग में सारी सृष्टि को नाप लिया वामन जी ने। और जब तीसरा कदम उठाया तो कहते हैं वामन भगवान, हे राजा बलि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि कहता है ब्राह्मण देवता ये शरीर भी आपकी दी हुई है। राजा बलि बैठ जाता है नीचे और उसके मस्तक पर तीसरा चरण नारायण भगवान रखते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। आज दान देने वाला नहीं, दान लेने वाला रो रहा है। और वामन भगवान कहते धन्य हो राजा बलि, तुम्हारे जैसा दान यहाँ तक नहीं हुआ। और यहाँ पर जयकार होती, बोलो राजा बलि महाराज की जय। राजा बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया, भगवान को सब दान दे दिया। और कहा राजा बलि से वामन भगवान ने, हे राजा बलि तुम चले जाओ सुतल लोक। उसी समय वहां प्रहलाद जी भी आ जाते हैं। प्रहलाद जी को साथ में कहते हैं भगवान कि सुतल लोक चले जाओ। कहता है राजा बलि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? भगवान मैं चला जाऊंगा तो आपका मुझे दर्शन सुतल लोक में कहाँ मिलेगा? आज नारायण भगवान कहाँ जा रहे हैं जानते हो? राजा बलि का द्वार। दृष्टास्मा तत्र जगह पाणी अवस्थितम। हे राजा बलि मैं तुम्हारे साथ सुतल लोक चल रहा हूँ। वहां तुम्हारे महल के बाहर दरवाजे पर मैं चौकीदार बनकर रहूंगा, द्वारपाल बनकर रहूंगा। जिस दरवाजे से तुम निकलोगे मत दर्शनम अहलाद ध्वस्त कर्म निबंधनम, प्रतिदिन तुम्हें मेरा दर्शन मिलेगा। स्वयं भगवान अपने भक्त के साथ सुतल लोक चले गए। बोलो नारायण भगवान की जय। जिस दरवाजे से जिस गेट से निकलता राजा बलि, भगवान वहीं गदा लेके खड़े रहते, तलवार लेके पहरेदार बन गए। क्या हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। दाऊ जी के भैया के आवन में आज पहले से उनकी आरती करेंगे। उनका स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार होंगे। प्रेम से मधुर मधुर ताली बजाते हुए मार कन्हैया के भैया जी आरती कुंवर कन्हैया के भैया की आरती कुंवर कन्हैया के भैया जी आरती कुंवर कन्हैया की। बन कर माखन खाओ, देवी बन कर माखन खाओ, प्रेमी बन कर माखन खाओ, प्रेमी बन कर माखन खाओ। लोग कहे यशोमति को जाओ, लोग कहे यशोमति को जाओ। भोला बसैया बसैया की आरती कुंवर कन्हैया की, भोला बसैया की आरती कुंवर कन्हैया की। आओ जी के भैया की दाऊ जी के भैया की आरती कुंवर
कन्हैया की ताली बजाते हैं ऊपर हाथ करके। कन्हैया लाल की जय प्रभु मदन मोहन गिरधारी, जय प्रभु मदन मोहन गिरधारी जय प्रभु मदन मोहन गिरधारी। जय प्रभु दर्श दे सकला प्यारे शिव जैया की हर्ष बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की। हर्ष बजैया की आरती कुंवर कन्हैया की दाऊद के भैया की मदन मुरारी, जय हो जय मदन मुरारी जय हो जय जय मदन मुरारी, जय हो जय मदन मुरारी जय हो जय जय नंदू के छैया भैया की आरती कुंवर कन्हैया की। नंदन के भैया की आरती कुंवर कन्हैया की नंदू के छैया की आरती कुंवर कन्हैया की। नंद के